हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर a कांट बी इक्वल टू जीरो, b and c can be zero but a cannot be zero, and we know that quadratic equation has two roots which we called alpha and beta. Then we know from 10th class that alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha into beta is equal to c by a. This is sum of roots, and this is our product of roots. And we can find the roots by this formula: x is equal to minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. Then we can find, then alpha can be minus b plus b square minus 4ac upon 2a, and beta is equal to minus b square minus 4ac upon 2a. From this we can find alpha minus beta का difference. We call it difference because we don't know alpha, what is alpha and what is beta. हमने ये असाइन किया है सिर्फ कि अल्फा प्लस वाला होगा, बीटा माइनस वाला होगा, लेकिन वी डोंट नो exactly, so we call it by difference. And alpha minus beta is equal to minus 4ac upon a. इसको हम रूट डी बाई ए भी कहते हैं, जहां पर डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसके रूट्स हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, जो कि होगा 1/2, 5 प्लस माइनस 1/2, 3,2. इसको हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3,2. ये हमने 10th क्लास में सीखा हुआ है, सॉरी. एंड और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा एज्यूम कर लो अल्फा 3 होगा और बीटा 2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 5, अल्फा कोमा बीटा क्या होगा 6, एंड अल्फा माइनस बीटा क्या होगा 1. अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस, ये हमेशा ध्यान रखें. ये तीनों चीज़ हम फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब उसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं. जैसे कि हमें इक्वेशन दे रखी है 4 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 128. ये मल्टीप्लाई का साइन है, ना कि 3.2 है. तो अब हम इसमें क्या मानेंगे, इसको हम कह सकते हैं 4 की पावर x माइनस 3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 128. अब हम मानेंगे 2 की पावर x को t, तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 इंटू t प्लस 128, तो टी स्क्वायर माइनस 24t प्लस 128. तो इसके रूट्स आप फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे t की वैल्यू आई 16 एंड 8. अब t यहाँ पर क्या था 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 8. तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 4, x की वैल्यू मिली 3. तो इस तरीके से हम जो इक्वेशंस हैं हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं.